हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरु चैनल एसपी मैथ्स चैनल पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 83 से। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोग को 82 नंबर तक बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया हूँ, सिखा दिया हूँ, समझा दिया हूँ। आज हम लोग 83 नंबर को समझेंगे और इससे जितने रिलेटेड कंसेप्ट होंगे उसे भी सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमारे प्यारे दोस्तों, मेरे 83 नंबर प्रश्न में कहा क्या गया है वो देख लीजिए। कहा गया है प्राकृत संख्या n के लिए n⁻³ - n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा, वो हमें कहा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं जो इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। देखिए मेरे पास, तो अगर जब कोई संख्या जब a⁻n - b⁻n हो तो वह हमेशा जब n का मान लेकिन ओड नंबर होना चाहिए। ओड नंबर यानी कि विषम संख्या हो, जैसे कि 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, पावर में हो, तो वह हमेशा मेरे प्यारे दोस्तों a-b से डिजिबल होगा। वो किससे विभाज्य होगा? तो a-b से होगा। और जब a⁻n - b⁻n हो तो वह हमेशा जहाँ n एक इवन नंबर हो, इवन यानी कि सम संख्या हो अगर मेरे प्यारे दोस्तों, तो वह a-b एवं a+b दोनों से विभाज्य होगा, एवं a+b दोनों से विभाज्य होगा। कहा गया मेरे प्यारे दोस्तों, तब वो क्या होगा? a-b एवं a+b, यानी कि सम संख्या हो तो वो दोनों से विभाज्य होगा, a-b एवं a+b दोनों से, और विषम संख्या हो तो केवल a-b से ही विभाज्य होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से देखिए, जब a⁻n + b⁻n यहाँ पे प्लस है हो तो वह हमेशा जहाँ n एक ओड नंबर हो, ओड यानी कि विषम संख्या हो 1, 3, 5, तो ये हमेशा किससे विभाज्य होगा मेरे पास? तो तब a+b से विभाज्य होगा। मैं आप पे इस पे बेस्ड एग्जांपल भी आपको करवाऊंगा, तब आपके क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपको इसको याद रखना होगा। अब देखिए, ये आप लोग के लिए सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है a⁻n + b⁻n + c⁻n जब n बिलोंग्स ओड हो, यानी कि n का मान एक विषम संख्या हो एवं a b c क्या हो तो एक AP में हो। जैसे कि अगर हम बात करें 13 पे पावर क्वेश्चन के रूप में ले लेते हैं हम लोग, 13 पे पावर 23 प्लस 14 पे पावर 23 प्लस 15 पे पावर 23, 15 पे पावर 23, इस प्रकार से हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो यह हमेशा किससे विभक्त होगा? तो यह हमेशा a+b + c से विभक्त होगा मेरे पास। तो देखिए AP में भी है और ये विषम संख्या में, तो ये आप लोग जोड़िएगा तो 13 + 14 + 15, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 42, यानी कि ये हमेशा जितने 42 से क्या होगा मेरे पास? तो विभक्त होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और ये कंसेप्ट भी आप लोग सीख लिए होंगे। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसके जितने कंसेप्ट होंगे मैं आप लोग को वो बताऊंगा और फिर उसके बाद उस पर बेस्ड प्रश्न भी करवाऊंगा। जैसे कि आप लोग यहाँ इस प्रश्न 83 नंबर को समझेंगे, तो यहाँ पे देखिए n का मान अगर हम लोग 1 लेते हैं, n=1 लेंगे, तो ये क्या होगा? 1 का क्यू -1, तो n 1 के क्यू -1 बराबर कितना आ जाएगा? तो 0 ही आ जा रहा है। अब यहाँ से n बराबर हम अगर 2 लेते हैं तो 2 का क्यू -2 होता है, तो 2 का क्यू 8 आता है, 8 में से 2 हटाएंगे तो ये 6 आएगा। अब यहाँ से n बराबर 3 लेते हैं तो 3 का क्यू -3, तो 3 3 होते 27 में से 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये 24 आ जा रहा है। तो 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 × 4 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से n बराबर हम लोग 4 लेते हैं तो यहाँ से 4 का क्यू -4 हो जाएगा, तो 4 × 4 = 16, 64 -4 अगर हम लोग बात करें तो 60 हो जाता है, यहाँ की ये 60 हो जाएगा। तो 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 × 10, यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों ये किस नंबर से डिजिबल होगा? तो ये 6 से डिजिबल होगा। 6 से ये क्या होगा? तो डिजिबल होगा, यानी कि 6 से ये पूरी कटेगा। तो इसका आंसर क्या दे दीजिएगा? तो 6 दे दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग इसको प्रश्न को समझने वाले, तो इसको यहाँ से मिटा देते हैं। आशा है समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पे पावर 4 उस पे पावर n, और इसको 4 पे पावर 3 उस पे पावर हम लोग n भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3 पे पावर 4 को हम लोग क्या लिखेंगे? 81 लिखेंगे, पावर n और -4 पे पावर 3 को 64 पे पावर n लिखेंगे। अभी मैंने आप लोग को बताया था। और n क्या होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों? सम संख्या हो, विषम संख्या हो। जिसमें कहा गया था क्वेश्चन में 84 में कहा क्या गया है वो पढ़ लेते हैं। n एक धनात्मक पूर्णांक है मेरे प्यारे दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक है, तो 3 पे पावर 4n - 4 पे पावर 3n सदैव निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा? ये हमें पूछा गया है। ठीक है, ये पूर्णतः किससे विभक्त होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये ओड होगा, n का मान अगर हम लोग समझते हैं ओड है, अगर ओड होगा तो क्या होगा? ये a-b से विभक्त होगा, a-b से विभक्त होगा तो ये 81 या -64, तो कितना आ जाएगा? ये 17, यानी कि ये 17 से विभक्त होगा जब n का मान मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन इसमें कहा क्या गया है? जो n एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ओड यानी कि विषम संख्या हो, वो समझ गए होंगे। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, क्योंकि इसमें तो कहा गया नहीं गया है 84 में n एक धनात्मक पूर्णांक हो तो 3 पे पावर 4 n सदैव निम्न की संख्या से पूर्णतया विभक्त होगा, और इसका आंसर 17 ही दिया गया है। ठीक है मेरे प्यारे, तो आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, हम लोग को मिला लेते हैं जो कितना इसका आंसर दिया गया है। ठीक है।
तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग 85 नंबर को सीखने वाले। देखिए 85 नंबर में क्या कहा गया है, 85 नंबर में कहा गया है मेरे पास तो ये दोनों प्रश्न ये दिया गया है, कहा गया है जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, इसका हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है। देखिए ए पे पावर एन यहाँ पे प्लस बी पे पावर एन हो, और ये क्या है तो पावर एन जो है, एन क्या है मेरे पास तो ओड नंबर है, यहाँ पे भी ओड नंबर है, यहाँ पे भी ओड नंबर, तो ये हमेशा ए प्लस बी से विभक्त होगा। तो ए प्लस बी करेंगे तो 127 प्लस 97 करेंगे तो ये 7 7 14 का 4 हासिल 1 9 2 का 1 12 का 2 हासिल 1 224। और इसमें भी देखते हैं तो ये भी 127 प्लस 97 करेंगे तो 7 7 14 का 4 हासिल 1 9 2 12 9 2 11 1 12 का 2 हासिल 224, यानी कि इसमें भी 224 आ रहा है, इसमें भी 224 आ रहा है। तो इसका हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछा गया है, उभयनिष्ठ गुणनखंड हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, गुणनखंड जो होगा मेरे पास तो क्या हो जाएगा, तो ये 224 हो जाएगा। आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, तभी आप लोग इस टाइप के प्रश्नों को बना सकते हैं, समझ सकते हैं। और हम लोग आज केवल 85 नंबर तक के प्रश्नों को करेंगे। तो आज के पार्ट में इतना ही करेंगे। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही।